शास्त्र का अटल आदेश, बिना भजन किए तुम्हारे अशुभ कर्म नष्ट नहीं होंगे और अशुभ कर्म नष्ट हुए बिना तुम सुखी नहीं हो सकते। सिद्धांत से चलोगे तो सुखी हो जाओगे, नहीं भटकते घूमोगे, पूरा जीवन नास्तिकता और अश्रद्धा में उतर जाएगा। सिद्धांत से चलोगे तो कृतकृत्यता का अनुभव होने लगेगा और नाच नाच कर कहोगे वाह, संत समागम का क्या फल होता है, ये मैं पा गया, पायो जी पायो मैंने, राम रतन धन पायो। मारा घूम रहा है जीव, कोई औषधि मिल जाए, कोई भस्म मिल जाए, कोई जंतुर बांध दे, कोई आशीर्वाद दे दे, अरे पागल हो। तुम्हारे कर्म ही तुम्हें दंड देंगे, तुम्हारे कर्म ही तुम्हें सुखी करेंगे। हां, हम कैसे अपने कर्मों को सुधारें, यह है संत समागम। आप अपने द्वारा अपना उद्धार कीजिए, कोई तुम्हारा उद्धार नहीं कर सकता। उद्धार की युक्तियां, उद्धार का मार्ग, उद्धार के सिद्धांत और सहयोग ये संतों से प्राप्त होता है। आशीर्वाद से उद्धार नहीं होता, आशीर्वाद से सुख दुख की निवृत्ति नहीं होती, वो ज्ञान से होती है। उसके लिए आपको भजन करना पड़ेगा, सत्य आचरण में चलना होगा, दुख को सहना होगा, सुख को दबाना होगा, उसमें अभिमान करके फूलना नहीं होगा, तब आप उस महासुख में पहुंचोगे जिसे चरम अवस्था का सुख कहते हैं। संत समागम दुर्लभ इसी बात के लिए है। इसका मतलब ये नहीं छूछा करके तुम्हारे दुखों का नाश हो जाएगा। भाग लो, पूरे ब्रह्मांड में जाओ, अगर कहीं सुखी हो जाना तो बताना हमें आके। समझना ही नहीं चाहते। भगवान कृपा करके बोल रहे हैं, औरों की तो बात क्या है, अब समझ लो। श्री भगवान कह रहे हैं, इदम तुते गृहतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। हे अर्जुन, ये मैं तुम्हें बहुत गुह्य बात कह रहा हूं। क्या होता है जब हृदय की बात कुछ कहने को आती है तो बार बार कहा जाता है कि आप अन्यथा मत सोचना, सत्य 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 कह रहा हूं, ये बात तुम केवल समझ लीजिए। मतलब वो विवश होकर अपने हृदय की बात तुम्हें दे रहे हैं, जो छुपाए रखे जीवन भर वो तुम्हें दे रहे हैं, पर अनाधिकारी होने के कारण वो बात पकड़ नहीं पाते। संतों की बात में ही तुम्हारा कल्याण छुपा हुआ है। उनकी बात मान लो, फिर आप देख लो कैसे आपकी अध्यात्म उन्नति होती है। आप जो भी करेंगे वो अहम की धरा से होगा। अहम की धरा लोक लोकांतर तक ले जा सकती है, लेकिन जीवन मुक्त नहीं कर सकती। जीवन मुक्त होने के लिए अहम का विसर्जन चाहिए, वो होता है गुरु कृपा से, संतों के वचनों से। विश्वास कीजिए, बिना संत वचन गुरु वचन पर चले कोई जीवन मुक्त नहीं हो सकता। अगर जीवन मुक्त नहीं हुआ तो सब किया कराया माटी हो गया। चाहे ब्रह्म लोक जाओ चाहे स्वर्ग लोक जाओ, आना तो यही पड़ेगा लौट के। तो फिर क्या हुआ, एक विशाल स्वप्न सुखद समझ लो, जगे तो फिर वही मृत्युलोके विशंति। भगवान कह रहे मैं बहुत गुह्य बात बता रहा हूं, अत्यंत गोपनीय बात, गोपनीय जो अभी तक छुपाए रखा है हृदय में। ये जो ज्ञान सहित विज्ञानानंद घन का मैं तुम्हें वर्णन करूंगा, ये अनुसूयवे, दोष दृष्टि से जो रहित है वही समझ पाएगा। दोष दृष्टि से रहित, जब भगवान अवतार लेते हैं तो मनुष्य जैसी लीला करते हैं। यही सुख देने के लिए तो अवतरित हुए, अपनी महिमा से घटे हैं, उतरे हैं। अवतार का मतलब होता है अपनी महिमा से उतरना। भगवान की जो अनंत महिमा है उससे उतरते हैं, हम उनको देख पाए, उनसे बात कर सके, उनके साथ खेल सके। वो ऐसे उतरकर हमारे समान लीला करते हैं। उनकी लीला को देख करके अगर किसी को दोष दृष्टि होती है तो बोले इस गुह्यतमम के सुनने का अधिकारी नहीं। जब हम भगवान को भगवान ना मानकर व्यक्ति मानते हैं तो हमारी दृष्टि वैसे ही दूषित हो जाती है। वैसे केवल भगवान की ही लीला हो रही है, पर हमारी दृष्टि दूषित होने के कारण हमें व्यक्ति दिखाई देता है, स्त्री पुरुष दिखाई देते हैं, गुणात्मा महात्मा दोषात्मा, ऐसा सब भेद नजर आता है। पर यहां जो भगवान कह रहे हैं कि जो मेरे पर दोष दृष्टि ना रखता हो, अरे बड़े बड़े परमहंसों का जहां प्रवेश नहीं वो भगवान का रास है। जहां ज्ञान समुद्र भगवान शिव भी प्रवेश पाने के लिए ललचाए और भगवान श्री कृष्ण की मंद मुस्कान से गोपी स्वरूप होकर प्रवेश पाए। बोलो ज्ञान समुद्र भगवान शिव जिस रास रस के लिए ललचाए, वो रास रस प्राकृतिक स्त्री पुरुष का मिलन हो सकता है क्या? पर अनाधिकारी के तो क्या उपहास, ऐसा कह दो। इसलिए भगवान यह कह रहे हैं कि जो अनुसूयवे,
प्रवक्ष्याम अनुसूयवे, जो मेरे से दोष दृष्टि नहीं रखता। अब आप केवल मेरे ही आज्ञा का पालन करेंगे, मैं जैसा कहूंगा उससे एक कदम पीछे नहीं हटेंगे। अहो भाग्य, कितनी कृपा कि मुझे समस्त प्रपंच से समेटकर एक मार्ग में लगा रहे। जहां श्रद्धा है तो वहां शब्द दूसरा भाव निकाल देगा, और जहां दोष दृष्टि वहां भाव दूसरा निकाल देगा। इसलिए श्री भगवान कह रहे, मैं अत्यंत गोपनीय बात तुमसे कह रहा हूं हे अर्जुन। अपने प्रियजनों से, प्रिय शिष्यों से बात कही जाती है। तब तक गीता जी का श्री भगवान ने उपदेश अर्जुन जी को नहीं दिया जब तक मित्र भाव रहा, नहीं दिया। सारथी पद पे बैठे हैं, आज्ञा की दोनों के बीच में रथ, इधर सेना कौरवों की पांडवों के बीच में, भगवान बीच में खड़ा। जब देखा मोह ग्रसित हुए, निवारण में असमर्थ पाया, भगवान की शरण में होकर कार्पण्य दोषो भरत स्वभावा प्रछामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। हे प्रभु, अब मेरे में सामर्थ्य नहीं रहेगी कि मैं निर्णय कर सकूं कि मेरे लिए श्रेय क्या है, परम कल्याण क्या है, ये आप जानते हैं। प्रभु कुछ नहीं बोले, बोले शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रभु, मैं आपका शिष्यत्व स्वीकार करता हूं। हे जगत गुरु श्री कृष्ण, उतरे साष्टांग दंडवत हुए और कहा मैं आपका शिष्य हूं, और ऐसा शिष्य हूं जो पूरा समर्पण किया, प्रपन्नम मन वचन कर्म से आपको समर्पित हो। तब गीता जी का प्रादुर्भाव भगवान के श्रीमुख से हुआ। जो प्रिय जन होते हैं, समर्पित जन होते हैं, उनको हृदय की बात बताई जाती है, क्योंकि वो उसमें दोष दृष्टि नहीं करेंगे। अगर प्रियता और समर्पण नहीं है तो देखो ना, फिर मेरे को प्रणाम करो, मेरे को ही पूजा दो, मेरी आज्ञा में रहो, मेरे मन वाले बनो। हे अर्जुन, तुम उस परमात्मा को ऐसा समझो कि उस सारे जगत को जैसे बर्फ में जल ही जल है ऐसे व्याप्त करके विराजमान उस परमात्मा को, उसी के आगे ये बोल रहे हैं। देखो अब हम गुह्यतम बात कर रहे हैं, उस परमात्मा को नहीं, मुझ श्री कृष्ण को। मेरे में मन लगा, मेरे को प्रणाम कर, मेरे को नमस्कार। ये महापुरुष जन रास्ता देते हैं। अब तुम्हारी कहां श्रद्धा टिकती, वो ये देखते हैं तुम्हारे लिए कोई आश्रय है, अभी तुम्हारी खोज अभी पूर्ण हुई कि अभी खोज बकाया है। खोज हो तो खोज लो, नहीं तो वहीं पकड़ के बैठ जाए कि अब बने तो रघुबर ते बने, बिगड़े तो भरपूर। अब बनेगी तो आपसे बनेगी, बिगड़ेगी तो आपसे। अब हमारा कोई आश्रय नहीं। ये अत्यंत गोपनीय बात हरेक के सामने नहीं कही जा सकती, क्योंकि इसमें भगवान अपनी खुद बात महिमा का वर्णन कर रहे हैं। अब जैसे कोई बहुत हार थक के, अब क्या करें, और मान लो बात हमारी आंखों के सामने रहो, जो जूठन मिले खाओ, जैसा कहें वैसे करो। अगर अध्यात्म की भूमिका न जागृत हो जाए तो कहना। गुरुजनों की बात किसी से प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं होती। आपको गुरुजी ने क्या कहा, क्यों आप कौन हो, हमारे बाबा गुरु हो क्या, क्यों आपको बताएं? हमारी और हमारे गुरुजी की बात हो गई, तुमको क्यों बताएं क्या गुरुजी ने कहा? तो हमारे निर्णायक हो क्या? चलो दोबारा नहीं मिलेगा। तो बैठाल के वो आज प्रवचन में ये कह रहे थे, समझो। अब वो जो समझाएगा वो तुम समझ जाओगे, जो गुरु समझा रहे थे वो समझ में नहीं आएगा। इसलिए भगवान करें अत्यंत गोपनीय बात है। जब तक हमारा ये मन समाधान नहीं पाता तब तक भटकना पड़ता है। कहीं एक जगह पकड़ लो, ये जो अनेक जगह भटकना है बंद करो। एक जगह pकड़ लो, एक विश्वास रख लो, एक नाम जो गुरु ने दिया, एक मंत्र दिया है, अविद्या का नाश हो जाएगा, माया परास्त हो जाएगी। पर समझ, दुकानें लगी हुई है, 4-6 दुकान घूम लेते हैं, चलो घूम लो, पर कहीं एक दुकान तो बांध लो कि हमें सारा माल यहीं से लेना है, तो तुम्हें छूट मिलने लगेगी। एक व्यवहार, हजारों की लाइन लगी, आने दो, ये पर्सनल ग्राहक है। ऐसे ही मेरे ईश्वर की दुकान में है सबका जीवन खाता। परिचय तो बना लो भगवान से, निहाल हो जाओगे। भटकना, हम जब ये बातें सुनते हैं ना तब लगता है कितनी हंसी की बात। जितनी देर तुम अमुक जगह जाकर के झाड़ फूक करवा कर, उतनी देर राधा राधा जपो, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि कोई भी जो हमें क्लेश देने के लिए आया है, कर्म है हमारा। चाहे भूत हो, प्रेत हो, चांडाल हो, रोग हो, दुख हो, विपत्ति हो, ये सब हमारा कर्म है। और उस अशुभ कर्म का नाश करने के लिए भगवान नाम जय घोष कर रहा है। प्यारे मान लो बात, शुरू कर दो हरिशरणम, शुरू कर दो राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, गोविंद गोविंद गोविंद। आप नहीं, आप दूसरों को निष्पाप करने वाले बन जाएंगे।
आपका स्पर्श, आपका संभाषण, आपका दर्शन जगत मंगल करने वाला, पर सत्य मार्ग में चलना नहीं चाहते। ये भटकना बंद करो। एकमात्र भगवान ही तुम्हें बचा सकते हैं, दूसरा कोई नहीं बचा सकता। जितनी तुम्हें दी जाएंगी छूछा सब प्रकृति की, माया की है, इनमें कोई सामर्थ्य नहीं, कोई सामर्थ्य। भ्रम में मत फंसो। बड़े बड़े लीलाएं होती हैं माया की, बड़ी बड़ी लीलाएं। किसी बड़े प्रभावशाली के यहाँ संत कॉलोनी में रहते थे, तो एक उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा प्रभाव है, वो आए हुए हैं, तो अगर आप चाहें तो दर्शन करने चले। पूर्व से स्वभाव कुछ ऐसा भगवान के द्वारा दिया हुआ था कि जब तक हृदय में ना आवे तब तक हमारे हृदय में प्रेरणा हो फिर रुकेंगे नहीं। तो वहां जो स्वामी जी रहते थे उनका चले जाओ, क्या होता है संतों का दर्शन, हमारा मन नहीं हो रहा, पर उनके साथ गए। वहां गए तो पत्रकार उनसे, बड़े ऊंचाई पर आसन पर पत्रकार उनसे पूछ रहे थे कि आपका बड़ा चमत्कार सुना है, आप चमत्कार दिखाइए। तो शुरू किया ऐसे करना, तो 10-20 लोग नाचने लगे, नाचते नाचते गिर गए। और ऐसे बड़ा रज में जैसे किसी को मिर्गी आ जाती है ना, ऐसे कम से कम 20 लोग, उनमें 10 स्त्रियां और कम से कम 10 पुरुष भीड़ में ऐसे, और अलग अलग सब बैठे थे, अलग अलग सब। हम भी खड़े थे वहीं, और भी खड़े। अगर उसका केवल प्रभाव ही पड़ता है तो हमारे ऊपर क्यों नहीं पड़ा? जो ले गए थे उनके ऊपर क्यों नहीं पड़ा? पत्रकार के ऊपर क्यों नहीं पड़ा? और क्यों नहीं पड़ा? तो पता अंदर से चला चिंतन से कि वो 20 उनके पर्सनल थे जो 20 जगह बैठे थे। किसी भी, अगर ठंडी हवा चल रही तो सबको लगेगी ना, गर्म हवा चल रही तो सबको लगेगी ना, 10-5 को हवा लगे फिर ना लगे। जब हम चमत्कार दिखाएंगे तो उसमें पात्रता नहीं देखी जाती। चमत्कार का यही मतलब होता है, पात्रता नहीं। अगर गर्म तो सबको गर्मी लगेगी, ठंडी तो सबको ठंडी लगेगी। संतों का चमत्कार केवल एकमात्र भगवान के चरणों में प्रीति होता है, अन्यथा नहीं। ध्यान रखना। फल निकाल, हमने तो ऐसे भी दर्शन किया, ऐसे स्वर्ण के सिक्काएं गिर रहे हैं, थोड़ी देर बाद गायब। भैया जादू का तमाशा जब होता है, क्या इससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा? पहले सोचो, तुम भाग भाग के जा रहे हो, इससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा? इससे तुम्हारा किसी एक का दुख निवृत्त हुआ हो। दुख किसे कहते हैं? संसार के राग को। पहले समझो दुख किसे कहते हैं? संसार शरीर के राग को। यह कहीं चमत्कार से नष्ट हुआ तो हमें बता देना कि ये कभी भी नष्ट हुआ है तो गुरु का आश्रय लेकर भजन करने से हुआ है। यह चमत्कार नहीं है। कोई पुण्य का क्रम ऐसा आया, तुम्हारा दुख नष्ट हुआ, तुम वहां गए थे तो तुम्हारी वाहवाही हो गई, हमारी तो समस्या का समाधान हो। क्या समस्या? अगली जो 100 आ रही उनका, अगली जो 100 समस्याएं आ रही, समझो, सुलझो। ये पशुओं की तरह भागना बंद करो। जिधर देखा मुंह उठाया भाग पड़े, फिर असंतुष्टता, फिर नास्तिकता, फिर अश्रद्धा। खुली बात समझ लो, एकमात्र भगवान का आश्रय और भजन, इसमें आंख मूंद के दौड़ोगे तुम्हारा मंगल ही होगा, पक्की बात। छोटी मोटी योग सिद्धियां, छोटे मोटे चमत्कार अगर किसी संत से आपको दिखने को मिल रहा है तो तुम्हारा उसमें क्या होगा? तुम्हारा क्या होगा? हम तुमसे पूछ रहे हैं, क्या होगा उसमें? यहां की जलन मिट जाएगी? ले चलो कहीं। हमें भगवत दर्शन हो, हमारा जन्म जन्म का दुख मिटकर आनंद में मगन हो जाए, तो हाथ जोड़ के फिर यही बात हो कि भैया इसके लिए तुम्हें भजन करना पड़ेगा। किसी का वरद हस्त काम नहीं करेगा इसमें तुम्हें भजन कर, तुम्हें अपने आचरण सुधारने पड़ेंगे, तुम्हें भजन करना पड़ेगा। जहां ये बात आती है तो यहां नहीं, वहां चलते। चमत्कार जहां होता है, अरे भगवान का चमत्कार देखो ना, सूर्य चंद्र चमक रहे, समुद्र देखो कितना जल भरा हो, भूमि में क्या क्या है, कितने रतन है, कितनी खाने, ये चमत्कार नहीं नजर आ रहा है, पर ये सब नाशवान है, एक क्षण में नष्ट हो जाएगा। ऐसा चमत्कार कि हम विषयी पुरुष भगवदानंद में मगन हो जाएं, हम मृत्यु से भयभीत अमरत्व को प्राप्त हो जाए, हम कामनाओं से जलने वाले आप्त काम हो जाए। ये होगा गुरु कृपा से, ये होगा भजन से। सब हट जाते हैं, जहां भजन शब्द वहां सब हट गए। भगवान के मैं गोपनीय बात बता रहा हूं, हृदय की बात बता रहा हूं। जिसके अंतःकरण में थोड़ी भी दृष्टि होगी दोष की, वो मेरी बात नहीं समझ पाएगा। भगवान कह रहे प्रायः जब सदगुरुदेव या किसी महापुरुष, तो हमारी दृष्टि पहले होती है मनुष्य है, फिर दृष्टि होती थोड़ा भजन साधन करके साधु है, फिर तीसरी हमारी दृष्टि होती है सिद्ध पुरुष है, फिर आखिरी दृष्टि होती कि तो भगवान है। अब बात यहां बन जाएगी। जब तक हम भगवत बुद्धि नहीं करते किसी संत में या सदगुरुदेव में, तब तक बात बनने वाली नहीं है। प्रायः हमारी दृष्टि मनुष्यकृत ही रहती है। उनका उठना बैठना, चलना फिरना, देखना सुनना मनुष्यकृत होता है, क्योंकि मनुष्य शरीर में
तो हमें लगता है कि हमसे थोड़ा भजन ज्यादा होगा, बस इतनी ही बात है। जब हमारी भगवत बुद्धि होगी, देखो भगवत बुद्धि हम पाषाण में कर लेते हैं तो भगवान का साक्षात्कार हो जाता है। वो पाषाण है पर हमारे भगवान हैं तो भगवान मिल जाते हैं ना। तो अगर हम सदगुरु में, संत में, शास्त्र में भगवत बुद्धि करें तो भगवान नहीं मिल जाएंगे। और अगर भगवत बुद्धि नहीं है तो देखो, एक है कि वो काट काट के श्री विग्रहों को फेंक गया। क्या नाम था वो उसका, औरंगजेब, कितने भगवत विग्रहों का खंडन किया, कोई भावना नहीं उसकी, कुछ नहीं उसको समझ में आया। और एक भावना करता है मेरे भगवान, तो वहीं से उसको आनंद की प्राप्ति होने लगती है। अर्थात भगवान सब में है, समान भाव से है। आप कहां भगवत भाव करते हो, बस ये खास बात है। अगर दोष दृष्टि है तो भगवान भी कह रहे हैं कि जो हमारे प्रति असूया भाव रखता है वो मेरी बात को नहीं समझ पाएगा। दोष दृष्टि समझाने गए थे दुर्योधन को कि सुनो, तुम हस्तिनापुर के चक्रवर्ती सम्राट ही रहोगे, मेरी बात मान लो, 5 गांव दे दो। मैं जब पांडवों से कहूंगा तो हमारी आज्ञा में रहते हैं, वो 5 गांव में अपने को, तुम हस्तिनापुर के चक्रवर्ती, उनका सूजी अग्रे न केशवा, तुम 5 गांव करे हो, सुई के अग्रभाग भी नहीं देंगे हम। भगवान ने कहा धर्म तो नहीं है जैसा तुम बोल रहे हो। तो बोले ऐसा ना समझो कि मुझे धर्म का ज्ञान नहीं, मैं धर्म को जानता हूं लेकिन रुचि नहीं है, और अधर्म को जानता हूं भरपूर रुचि है। तुम हमें समझाने की कोशिश मत करो, जाओ पांडवों को समझा दो। भगवान समझा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा और कड़ुआ बोल रहा है श्री भगवान के सामने। इसलिए आप भगवान कह रहे कि मैं हृदय की बात कहना चाहता हूं, और उसमें दोष दृष्टि रहित पुरुष ही इस बात को धारण कर सकता है। विलक्षण रीति से मैं वर्णन करूंगा, साफ साफ कहूंगा, पर जो मेरी शरण में है, मेरे प्रति भाव करता है, वही मेरी ये बात समझ पाएगा। जो दुराचार परायण है, पापाचरण करते हैं, अगर वो भी मेरी बात पर श्रद्धा कर लेंगे तो पावन हो जाएंगे। किसी भी जाति के हों, किसी भी आश्रम के, किसी भी संप्रदाय के, किसी भी देश के, किसी भी वेश के, कोई भी हो, जो मेरी शरण में होकर मेरी बात पर विश्वास कर लेंगे वो जीवन मुक्त हो जाएंगे। श्री भगवान कहे कोई भी हो। ज्ञानम विज्ञान सहितम, मैं जो ज्ञान और विज्ञान का वर्णन करूंगा दूसरा नहीं कर सकता, क्योंकि सम्यक ज्ञान समुद्र भगवान है। दूसरे को जो अनुभव होता है प्रभु के कराए ही होता है। जो ज्ञान है उसका अनुभव हो जाना विज्ञान कहा जाता है। श्री भगवान कह रहे हैं कि यदि तू मेरे इस ज्ञान विज्ञान को समझ गया तो अशुभ से मुक्त हो जाएगा। यहां अशुभ संबोधन संसार का है, ये बड़ा अशुभ है, बड़ा जलन वाला है। आपका हृदय चूंकि मलिन है, आप नहीं जान पा रहे, आग लगी हुई, आग ज्वलत ज्वालम, ज्वाला लगी हुई, सब भस्म होता चला जा रहा है, आपको नहीं दिखाई देता। आप लोग क्या ही कह रहे, हमारी प्रतिपल आयु नष्ट हो रही है, प्रतिपल समय खसकता चला जा रहा है और हमें फंसाया जा रहा है। हमारे मन को, हमारी बुद्धि को किसी वस्तु में, किसी व्यक्ति में, किसी स्थान में फंसाकर भगवत विस्मरण कराया जा रहा है। मृत्यु का समय नजदीक आ रहा है, यही चांस मिला था मुझे भगवत प्राप्ति का। एक बार बताया था कि जैसे मानो बहुत बड़ा महल है या शहर है, और आस पास उस बड़े शहर के 84 प्रधान दरवाजे, सामने ताला लगा हुआ है, एक दरवाजा उससे निकलने का, और आंखों से अंधा है और वो दीवार को टटोल करके चल रहा है। जो दरवाजे बंद हैं उनमें हाथ से समझ गया। अब जो आगे खुला दरवाजा था उसमें निकलने वाला था, खुजली लगी, खुजलाया थोड़ा सर और पैर रुके नहीं, वो आगे बढ़ गए तो वो दरवाजा निकल गया, फिर आगे बढ़ा। बस यही दुर्दशा हमारी हो रही। 84 लाख योनियों में एक योनि है मनुष्य योनि, जो खुला दरवाजा है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा मुक्त होने का, ये केवल मनुष्य शरीर। अब इसमें लग गई खुजली। प्रहलाद जी ने वर्णन किया, जैसे एक पुरुष को कई स्त्रियां अपनी शैया पर ले जाने के लिए घसीटे तो उसकी कैसी दुर्दशा होती है, ऐसे हे नृसिंह, ये 5 ज्ञानेंद्रिया मन सहित जीव को कैसे विषयों में घसीट रहे, कैसी दुर्दशा उसकी, पर वो समझ नहीं पा रहा। अब ये जन्म मिला था मुक्त होने के लिए, दरवाजा खुला है, निकल जा, वो खुजली में लग गया। बड़े भाग्य से मनुष्य जन्म मिला है तो भोगों को भोग ले। अरे खुजली तो किसी भी जन्म में खुजला लेते, पीछे भी खुजलाते ही रहे हो। अब तो दरवाजा आ गया है, खुजली बंद कर निकल चल। पर यह बात निकलने की किसी की समझ में नहीं आती। जितने प्रश्न आते हैं वो अविद्या को सजाने के लिए आते हैं, मिटाने वाला तो कोई बिरला ही प्रश्न करता होता है। हमारी कैसी समस्याओं का समाधान होकर संसार सज जाए हमारा,
कभी नहीं सजेगा। ये अशाश्वतम है, भगवान ने घोषित किया है, परिवर्तनशील, नाशवान, कभी यहां पूर्णता हो ही नहीं सकती। पूर्ण परमात्मा का अंश, तेरी पूर्णता केवल श्री भगवान से होगी। ये प्रकृति के परवश हुए प्राणी महाप्रलय की तरफ प्रवाह में चले जा रहे, पर इनको समझ में नहीं आ रहा। जो मेरी शरण में हो जाएगा, मैं उससे जो वर्णन करता हूं उसे समझ में आ जाएगा। समझो, समझ में किसकी आता है? जब शरण हो जाता है। नहीं ऐसे तो सुना चले गए बढ़िया सत्संग, जब ये बात हो जाती है कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी, तब एक एक बात हमारे हृदय में लगती है जाकर, अरे मुझे सावधान होना है। श्री भगवान कह रहे, राज विद्या राज गुह्यम पवित्रमिदमुत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुमव्ययम। ये ज्ञान विज्ञान सहित समग्र रूप से मैं वर्णन करूंगा। ये संपूर्ण विद्याओं का राजा है, इसलिए राज विद्या कहते हैं। और संपूर्ण गोपनीयों से भी गोपनीय बात है, इसलिए राजगुह्यम कहते हैं। और ये अति पवित्र है, अति श्रेष्ठ है। इसका फल वर्तमान में ही प्रत्यक्ष है, भविष्य में होगा ऐसा नहीं, वर्तमान में ही। ये धर्ममय है, अविनाशी है, करने में बहुत सुगम है, अर्थात ये बात धारण करने में कोई कठिनता नहीं है। ये विज्ञान सहित ज्ञान संपूर्ण विद्याओं का राजा है। अगर इसे ठीक तरह से समझ लोगे तो कुछ समझना बाकी नहीं रहेगा। मेरे समग्र रूप को जानने के बाद फिर कुछ जानना बाकी नहीं रहता। असमूढ़ पुरुष मेरे को क्षर से अतीत और अक्षर से उत्तम जान जाता है, वो सर्ववित हो जाता है, अर्थात वो सब कुछ जान जाता है। जो भगवान को जान जाता है तो सगुण साकार, सगुण निराकार, निर्गुण निराकार, सबका ज्ञान उसे प्राप्त हो जाता है। क्योंकि भगवान ही सगुण है, भगवान ही निर्गुण है, भगवान ही साकार है, भगवान ही निराकार है। राजगुह्यम, शास्त्रों में जितनी गुप्त बातें उनमें सबसे राजा, सबसे श्रेष्ठ गुह्य बात भगवान बताने जा रहे हैं। क्योंकि संसार में, शास्त्रों में इससे बड़ी गुह्य बात कोई नहीं। समझना है कि जैसे नाटक में सबके सामने खेलता हुआ कोई अभिनेता अपना असली परिचय छुपा के खेलता है, पहचानने वाले पहचान जाते, ये कौन है? बोले अमुक है। तब अगर पहचाना ना हो तो ज्यादा आनंद नहीं आता। पहचान, अच्छा अमुक अमुक, हाँ अच्छा वो अमुक अमुक, ऐसा। ऐसे ही नाटक खेल रहा, जगन नाटक वही भवा, तुम्हारी पहचान नहीं इसलिए तुम आनंद नहीं लूट पा रहे हो। बढ़िया खेल हो रहा है, टीवी चलाने की थोड़ी जरूरत है। त्रिगुण माया के द्वारा वही एक ही अच्छा, अन्य नौटंकी नाटक सिनेमा में तो अलग अलग विलियन अलग और हीरो अलग और सब अलग अलग होते, पर हमारे इस जगन नाटक को भवा में वही विलियन भी बना हुआ है, वही हीरो बना हुआ है, वही सब। कितना आनंद है। एक अभिनेता एक अभिनय करके तुम्हारे मन को चुरा लेता है, उसमें बहुत नाटक कलाकार होते हैं, और जब एक ही कलाकार बहुत से नाट्य एक साथ करके ले जाए तो तुम्हारा कैसा मन होगा? तो तुम देख ही नहीं पा रहे हो। एक कलाकार, गजब की कला है। देखो इतने लोग हैं और पूरा सृष्टि है, माथा, नाक, आंख, मुंह बिल्कुल ऐसे ही बना है, ऐसे ही सब अलग अलग पहचाने जा रहे हैं। अमुक 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 अमुक। ये होता कि किसी की नाक यहां है, किसी का ऐसा है, कुछ वो इधर उधर, तो होता अमुक अमुक, पहचान में आ गए। यहां तो बिल्कुल ऐसे ही सेम टू सेम, और पहचान अरबों खरबों अनंतों की बिल्कुल पहचान। थोड़ा बड़ा एक सा मिलता कभी कभी पाया जाएगा, बोले ये एक साथ प्रकट हुए दोनों, तो थोड़ा सा अंतराय मिलेगा। कैसा नाट्य खेल, अच्छा वही एक है, गजब का खेल कर रहा है हमारा कृष्ण। वही एक अनेक रूपों में, ये तो केवल 84 लाख योनियों में एक योनि की बात कर रहे हैं ना। नीचे उतर के देखो, और सांप देखो तो कई कोटि के सांप, अजगर, दुम्बा, क्या कौन कौन से, वो घोड़ा वाला कोबरा, क्या कितने है, किंग कोबरा बड़े। अब देखो वही वाला खेल रहा है। पक्षियों में आ जाओ, चींटी, कितनी लाल चींटी, पीली चींटी, ये चींटी, वो चींटी, बस देखो पूरी, और सब अकेले बना हुआ है। भैया इतने बड़े नाट्य कलाकार प्रभु को तुम देख के राजी नहीं हो रहे, क्योंकि तुम देख ही नहीं रहे हो। तुम
उस अभिनेता को पहचान ही नहीं पा रहे हो। जो पहचान लिया वो जीवन मुक्त हो गया, परमानंद हो गया, उसके सिवा कोई नहीं खेल रहा। मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। ये अत्यंत गोपनीय बात है कि इस नाटक में केवल मैं ही खेल रहा हूं। देख लो, कह रहे हैं कि भगवान ने हमें क्यों फंसा दिया, तब हंसी आती है। प्रभु आप ही फंस गए हो, भगवान ने थोड़ी फंसा है, आप ही फंस गए हो। आप छूटो तो देखोगे आपका प्रश्न खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप कोई और नहीं हो, वही हो, वही तत्त्वम अश। वेद कहता है तत्त्वम अश। भूल गए, छोटी छोटी आसक्ति और ममता में फंसकर तुम अपने को देहधारी मानने लगे, विषयी मानने लगे, अपने को भोगी मानने लगे, पापात्मा मानने लगे। ये आपकी मान्यता है ना। आपने कभी अपने को माना कि मैं भगवत स्वरूप हूं? कहां माना? वही मनाने के लिए तो भगवान ने आपको अवसर दिया। बिल्कुल बिल्कुल वही वही बैठा है। तो बोले हम, तुम हो ही का, तुम हो कौन? ये पंचभूत हैं, अंदर मन है, बुद्धि, चित्त, अहंकार है, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां हैं, त्रिगुण माया का स्वभाव है। तुम कौन हो? कौन हो तुम? अगर उत्तर मांगा जाए, बोले हमको भगवान ने फंसा दिया। ठीक है, तुम कौन हो? कहां से फंसे हो? अभी ऑपरेशन हो जाएगा। आप अपने को नहीं जानते तो तुम भगवान के ऊपर दोषारोपण क्यों कर रहे हो? तुम कौन हो जान पाए? जब जान लोगे तो प्रश्न खत्म हो जाएगा। तुम खुद फंस गए, इसको मैं मान लिया, इसी में फंस गए। नहीं, देखो तुम, जैसे हमारा हाथ है तो हमारा हाथ है, हम मैं हाथ तो नहीं हूं ना। मैं हाथ ऐसा कभी बोला? हमारा हाथ, हमारा माथा, पूरे ढांचे को हमारा शरीर, फिर अंदर घुसो हमारा मन। आज नहीं लग रहा। हमारी बुद्धि, ये तो नहीं कहा मैं मन नहीं लग रहा, नहीं, ऐसा नहीं बोलता, कोई भी नहीं बोलता। हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा चित्त आज अशांत है, ऐसा हमारा। और अंदर घुसो। ये हमारा स्वभाव नहीं है कि हम तुम्हारी बात बर्दाश्त कर लें। ये हमारा स्वभाव नहीं कि हम गुस्सा करें। स्वभाव भी तो तुम नहीं हो ना, तुम ही बोल रहे हो ना हमारा स्वभाव। अब मैं परिचय लिया कभी तुमने? ऐसा शीशा ही नहीं पैदा हुआ कि उस मैं को दिखा सके तुम्हें। वो गुरु के पास है ज्ञान दर्पण। जब उसमें देखा तब पता चला कि जो था है रहेगा, वही तो है। जो माना हुआ भ्रमात्मकता खत्म हुआ तो बचा क्या? ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति। तब निकलने लगा हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। तो बोले ये तो ज्ञान का मार्ग है, तो भक्ति के मार्ग में भी है तू ही तू, तू ही तू। तो सब जगह तू, तो यहां कौन? नाहिन रहो ही माठौर नंद नंदन। अच्छा, अब तुम कहां हो? बोले मैं तो हूं ही नहीं। तो बचा कौन? नंद नंदन। आ गए ना। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी शुद्ध ना रही, एक रहे हो नंदलाल। भैया तुम्हारी सत्ता ही नहीं है, काहे को ब्रह्म में फंसे दोष लगा रहे हो कि भगवान ने बांध दिया। एक शेर का बच्चा भेड़ों के बीच में आ गया, चलते चलते वो भेड़ों के साथ चला गया। गड़रिया जैसे भेड़ के साटे मारता ऐसे उसको साटे मारता, दुब्बू बन के रहता। एक दिन किसी शेर ने देखा, जब भेड़ें आगे निकल गई तो उसको बुलाया। बोले जानता है तू गड़रिया के साटे क्यों खा रहा है? बोले क्यों? वो अपने को भूल गया इसलिए। नहीं नहीं, मैं इन्हीं के बीच में रहता हूं, यही हूं। नहीं, तेरी और मेरी एक जाति है। कैसे? सरोवर के किनारे गया, देख मेरी आकृति तेरी आकृति मिलती है। हाँ। बोले अब मैं बोल रहा हूं वैसे तो बोलना। जो दहाड़ लगाई, उसने भी दहाड़ लगाई। बोले अब जा गड़रिया के पास। जो जाके दहाड़ लगाई तो ना भेड़ ना गड़रिया सब भागे। बस ये उदाहरण जानते हो? कोई संत सदगुरु परमहंस जब देखता है कि माया काम क्रोध लोभ मोह के सांटे मार मार करके विषयी पुरुषों की तरह हो, तो ए तेरी मेरी एक जात। एक बार तो दहाड़ के देख और देख तू है कौन, तू समझ कौन है। ये ज्ञान दर्पण में दिखाया कि तेरा मेरा एक स्वरूप। अब लगा दहाड़, कहीं माया राधा, कहीं माया नहीं, कहीं काम क्रोध नहीं। हम फंस गए हैं किसमें? अपने में। अपने को भूल करके ये माना हुआ अपनापन, इसमें पक्की बात समझो। ये जब तक समझ में नहीं आएगी भटकना नहीं मिटेगा।